नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने के लिए आया हूं जिसको केवल दुनिया नहीं, अपने भारत देश में नहीं, सारी दुनिया में जाना जाता है। वैसे तो कहा जाए कि दुनिया में उनकी तरह काम करने, व्यापार करने, पैसा कमाने के लिए बहुत से लोग हैं जिन्होंने किसी मैगजीन में बहुत ऊपर नाम कमाया, देश में सबसे रिचेस्ट होने का भी नाम कमाने की होड़ में दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए केवल एक ही व्यक्ति ने होड़ लगाई थी। आप मेरी बातों से वैसे समझ सकते हैं कि मैं चर्चा किसके बारे में कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों दिल कमाए हैं। लोगों ने उनके जाते समय उनको अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देश के उद्योग जगत के सबकी निगाहों पे सम्मान के साथ बैठने वाले श्री रतन टाटा जी हैं। उनके जीवन के बारे में जितना भी अध्ययन किया जाए कम है, लेकिन उनसे शिक्षा लेने की मैं जरूर बोलूंगा कि उनके हर अध्याय में कुछ ना कुछ एक बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। चाहे उनकी बिजनेस डील हो, चाहे उनका समाज सेवा हो, चाहे उनकी खुद की पर्सनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आप लोग देख सकते हैं उन्होंने अपने पर्सनल जीवन, उनके व्यक्तित्व, अपने पूरे जीवन को किस तरीके से निकाला है। प्रेम प्रसंग सभी के जीवन में होता है, उनके जीवन में भी आया। उनको अपना प्रेम न मिलने से उन्हें आजीवन बिना प्रेम के ही निकाल दिया और अपने जीवन को अपने देश, अपने व्यवसाय, अपनी विचारधारा और लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा जी एक पारसी परिवार से थे। जैसा आप हम सब जानते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो चाहते तो वो अरबों खरबों रुपए कमा सकते थे, पैसा ही कमा सकते थे, लेकिन उनके अंदर लोग अपने भारत देश का सम्मान जो आगे रहा वो शायद है कि किसी बिजनेसमैन के पास होगा। आज जहां व्यापार की राह में बड़े उद्योगपति चारों तरफ से कैप्चर करे जा रहे हैं मार्केट को, अपने व्यापार बढ़ाए जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने एक ऐसा काम किया जो सामाजिक संगठन या सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उन्होंने अपने जीवन की 1/4 कमाई पूरी की पूरी, मैं बोलूंगा, दांव पे लगा दी। जहां पर सभी व्यापारी गण, या मैं बोलूंगी कि कुछ खास देश के बड़े उद्योगपति के नाम पे जाने जाने वाले व्यक्ति आज अपनी मैगजीनों में नाम छपने की होड़ में दुनिया के सबसे बड़े दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पे आने में लगे हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं। वहीं किसी ने इस दिशा से हटते हुए देश की गुणवत्ता, देश के उत्थान के लिए और लोगों के अंदर अपनी नाम के लिए काम कराने के लिए, काम करने के लिए अपनी संस्थान को पूरा समर्पित किया है। रतन टाटा जी बचपन से ही काफी होनहार, मेहनती और अच्छे निर्णय के लिए जाने जाते रहे। एक वही व्यक्ति है जिसने सामान्य परिवार के लोगों के लिए, मोटरसाइकिल पे घूमने वाले परिवार के लिए एक कार देने की सोच रखी। क्या कोई सोचता है? क्या सभी जानते हैं? उनको इस सोच के लिए नुकसान भी देखना पड़ा। जब उन्होंने इस प्लांट नैनो की गाड़ी देने की सोची और उस प्लांट को लगाने के लिए आगे किसी राज्य में उस प्लांट को लगाने की स्थापना सोची, तो वहां पे भी उसको मुंह खानी पड़ी। वेस्ट बंगाल में उनको मिली हुई जमीन पे जहां पूरा प्लांट कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उन्होंने रातों रात वहां की दिक्कतों या पॉलिटिशियन दबाव के वजह से उसको रातों रात
लेके शिफ्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी जो सोच सामान्य नागरिक के प्रति या देश के नागरिक के लिए एक अच्छी भावना थी, उसको उन्होंने बंद नहीं किया और नैनो कार लाए और अपने यहाँ बाजार में सभी सामान्य लोगों के लिए सबसे सस्ती कार होने का दावा ही नहीं किया, बाकी लोगों को भी दी है। रतन टाटा जी के बारे में और जितना भी बोला जाएगा शायद कम होगा, लेकिन वह व्यक्ति एक ऐसे रहे हैं जिन्होंने हर जगह पे सिर्फ क्वालिटी की बात की है, या देश में धोखाधड़ी पे उन्होंने कभी काम किया ही नहीं तो शायद है कि आज वो वर्ल्ड में टॉप 1 हो सकते थे, क्योंकि उनका ही प्राथमिकता वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं, अपने भारत में नंबर 1, वो भी दिलों पे राज करने वाले व्यापारी, समाज सेवी और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति होने का सोच उनके अंदर सजग रही है। इसी क्रम में आप देखते जाइए उन्होंने कितने ही ब्रांड, कैसी कैसी संस्थानों को अपने अधीन किया जो एक समय नामी कंपनियां रहा करती थी। आप सभी जानते हैं, काफी विख्यात मामला रहा है कि टाटा इंडिका के समय जब वो फोर्ड मोटर के पास अपनी कुछ दिक्कतों को लेके गए तो फोर्ड मोटर ने उनको क्या कह के इनकार कर दिया कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं ही नहीं, क्योंकि आपका डिसीजन गलत है। इस बात को समझते हुए उन्होंने कुछ दिन बाद साबित किया कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, और आखिरकार उन्होंने फोर्ड मोटर को, जब उनकी स्थिति खराब हुई फोर्ड मोटर कंपनी की, उन्होंने अपने अधीन कर लिया। और वो कहते हैं ना कि बिखरे का सहारा बना। फोर्ड को जिस समय कोई नहीं खरीद रहा था, केवल रतन टाटा जी के डिसीजन ने उस फोर्ड मोटर को खरीदा। केवल कार समूह में रतन टाटा जी ने फोर्ड को नहीं, जैगवार, लैंड रोवर जैसी कंपनियों को भी खरीदा है। वैसे आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे टाटा के तनिष्क हो, वेस्टसाइड हो, टाटा समूह के नमक ही हो, वो क्वालिटी के लिए सबसे ऊपर माने जाते हैं, क्योंकि वह एक संस्थान है जिसमें मानवता को चरम सीमा पे सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। ये केवल रतन टाटा जी की सोच नहीं थी, उनके समूह में करने वाले लाखों कर्मचारी भी इस समूह की ये जो विचारधारा है उसको सबसे आगे लेके चलते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज का संज्ञान आया कि जब उन्होंने किसी काम के लिए पूछा और उसमें देखा कि मानवता नहीं है उस व्यक्ति में, वह मानव के उत्थान के लिए नहीं, मानवता के विरुद्ध काम कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों का वहां पे चयन ही नहीं होता है। ये सामान्य बात नहीं है। आज की डेट में उद्योगपति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कहीं पे किसी भी प्रकार का नुकसान कर देते हैं, लेकिन रतन टाटा जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में सभी के दुखों को अपना समझा, चाहे बाढ़ समस्या हो, चाहे भूकंप समस्या हो, चाहे कोविड जैसे काल की समस्या बड़ी बड़ी रही हो, उन्होंने अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ के सबसे पहले दान को आगे दिया है और भारत के लोगों की सेवा की है। ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में शब्दों की जो मैं बोलूं वो भंडार शायद खत्म तो नहीं होगा। मेरे जो व्यक्तित्व से जो विचार आ रहे हैं, जिस तरीके से मैं उनके बारे में अध्ययनरत हूँ या मैंने उनके से सीखा है, तो सिर्फ यही कि इंसान को पैसे कमाने से अधिक है मानवता को कमाना। और हम आपको इस तरीके से भारत देश में अपने दायित्वों को एक नागरिक होने के नाते कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। चाहे सड़क सुरक्षा हो, चाहे पॉलीथीन का उपयोग हो, चाहे हिंसात्मक कार्रवाइयां हो, कहीं ना कहीं हमें समाज में अपनी एक जिम्मेवारी को निभाते हुए अपने देश को सुरक्षित अच्छे वातावरण के साथ
इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आगे मिलते हैं हम किसी नई चर्चा के साथ शो की बात पर। धन्यवाद।